नमस्ते। श्री गणेश महाराज घर में विराजे हैं, पूजा चलती है और उनको जो पत्ते फूल चढ़ते हैं उसके बारे में हम आयुर्वेदिक पद्धति से हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो भी देख रहे हैं। जो फ़ायदा गणेश जी को होता है वो देवता हमें ही दे देती है और हमें फ़ायदा हो इसलिए इस तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अनार, ये तो बहुत ही अच्छा फल है। ये एक ऐसा फल है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कहीं प्रकृति कैसी भी हो सबको चलता है और खा सकते हैं। और अनार के दाने जो है अंदर बहुत ऐसे रूबी जैसे वो चबा चबा के खाने में मज़ा आता है। रस भी पी सकते हैं, तो यहाँ रस भी रखा हुआ है। अभी ये क्या है, अनार जो है वो संग्रहणी नाम की जो बीमारी है, तो क्या है कभी दस्त कठिन होता है, कभी पतला हो जाता है और खाने के बाद तुरंत मल त्याग करना पड़ता है और दौड़ते जाना पड़ता है। तो ये अनार की छाल काम में आती है। ये इसकी छाल जो है वो निकाल के पीस कर उसकी चटनी बना के रखते, पेस्ट बोलो, और दिन में 2 बार ये आधा चम्मच चटनी खा जाना है। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। पेट की कृमि जब होती है पेट में तभी वो भी नष्ट होती है। तो ये एक इसका अलग फ़ायदा है ये अनार का। शरीर में जब पित्त बड़ा होता है और मतलब शरीर गर्म होता और आँखों की तलवों की जलन होना, सिर दर्द, ऐसे सब जो तकलीफ़ है ना, इसमें अनार के फल का रस ये बहुत काम आता है। ये रस लेना, ये जो रस निकाला है और इस रस में ये खड़ी शक्कर, स्टोन शुगर जो है उसकी बात चल रही है, वो स्टोन शुगर इसमें डाल के ये रस पीना है ताकि ये सब गर्मी है उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी है ये बेल के पत्ते। ये बेल जो है ना शिव जी को चढ़ता है, सबको मालूम है। बिल्कुल इसके फल है उसका भी दवा में उपयोग होता है, लेकिन इसके जड़ का उपयोग बहुत होता है। वातशामक है, सूजन कम करती है। और बेल के जो फल है उनके तो औषधि गुणधर्म इतने हैं, उसका मुरब्बा बनता है। और अभी हम लोग ये बेल के पत्ते जो है ये कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। शरीर में जब गर्मी बढ़ती है और ये गर्मी से फिर वजन नहीं बढ़ता और आदमी सूखा और इसका निस्तेज लगता है, तो इस तरह का जब होगा जैसे लगता है बुखार, लेकिन वो बुखार नहीं होता और बुखार जैसा महसूस होता है, इसको बोलते हैं कड़की। और ये जो कड़की शरीर में है उसको दूर करने के लिए 20 ग्राम ये बेल के जो पत्ते हैं इसको पीस कर बराबर रस निकाले और ये जो 20 ग्राम रस है उसमें ये स्टोन शुगर, नॉर्मल शुगर नहीं, और वो डाल करके पी जाइए। इससे कड़की गर्मी नष्ट होती है और शरीर की शक्ति भी बढ़ती है। तो शरीर को दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये बेल के पत्ते करते हैं। बेली के कि शरीर में क्या दुर्गंध आती है, फिर ऐसा होता है कभी कभी कुछ कारण होगा, रक्त दूषित होगा और होता है, स्त्रियों में भी ये अनुभव आता है। तो ऐसे जब ये दुर्गंध होता है शरीर में तो क्या करना है, बहुत बड़ी तकलीफ़, लोग ऐसे नज़दीक नहीं आते, कभी कभी तो रिश्ते संबंध भी टूट जाते हैं। तो ये जो पत्तों का रस है ये नहाने से निकाल के नहाने से पहले पूरे शरीर को लगा लेना और थोड़ी देर रुक के बाद में जो है वो साबुन या तो सैन मसाज पाउडर जैसे लगाना तो और अच्छा, और इसको पूरे शरीर में लगा के बाद में स्नान करना। ऐसे आप थोड़ी दिन करेंगे, ये जो आदत है शरीर को दुर्गंध आने की वो निकल जाएगा। और साथ में क्या कर सकते हैं, कोई रक्त शुद्धि की जैसे मंजीठ वगैरह है इसकी दवाई होती है वो ले लीजिए। और ये है अगस्त ऋषि, आपने सुना होगा, ये अगस्त का पेड़ होता है और ये मध्यम आकार का वृक्ष है। इसके फूलों की भी सब्जी होती है। क्यों? ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है, इस अगस्ती का जो तारा होता है ना उसका जब उदय होता है शरद ऋतु में तो ही पानी पीना शुद्ध होता है। क्यों? जो हवा से बारिश का पानी नीचे आया तो हवा में जितने भी प्रदूषण है वो सब पानी को दूषित करता है और दूसरे भी जहर होते हैं हवा में वो जाते हैं। तो ये इसमें विष निकालने की बहुत क्षमता है। इसके वृक्ष के नीचे भी बैठते हैं और इसको विष बाहर निकालने के लिए ये बहुत प्रभावी है।
ये हम लोग जब है ना भस्म बनाते हैं, चांदी का भस्म बनाना है, चांदी धातु का, तो उसकी चांदी की पहले शुद्धि कर, हर एक धातु की पहले शुद्धि करके फिर जलाना है, फिर वो भस्म के ऊपर दूसरी शुद्धि, इस तरह होता रहता है। तो ये चांदी की शुद्धि जब हम करते हैं तो इन पत्तों का रस, या अगस्त का पत्ता है उसका रस से वो शुद्धि होती है। अभी कभी माइग्रेन और आधा सिर दुखता है, इसे तकलीफ में ये पत्तों का रस निकाल के सूंघना है, ये रस निकाल के उसमें कपड़े में लेकर के सूंघते रहना है, उसको डालना नहीं है नथुनी में। अभी दूसरा है, सर्दी इतनी भर जाती है, सिर भारी हो जाता है, छाती में ऐसे जैसे सांस बोलेगी इस तरह की कफ जम जाता है, तो ये ऐसा होगा तो इसका अगस्ती का पत्तों का रस निकाल के 2-2 बूंद, इतनी मात्रा, ज़्यादा नहीं, और दोनों नथुनी में डाल दीजिए, और इससे क्या होगा, सर्दी पतली होकर बह जाएगी और तुरंत इसको आराम मिलेगा। देखिए गणेश जी को कैसे कैसी सब औषधियाँ, और इस बहाने हमें वनस्पतियों का माहिती हो जाती है, उसका उपयोग हम लोग चर्चा में लाते हैं, और हमारा जो घरेलू इलाज है वो ठीक तरह से कर पाते हैं। नमस्ते।